लेता हूँ। तो सर हमें बताइए, क्रिश्चियनिटी और बाइबल परमात्मा को कैसा बताता है? क्या वो साकार बताता है या निराकार? वो फॉर्म में बताता है या फॉर्मलेस? देखिए सर, ऐसा है कि हमारी पूरी क्रिश्चियनिटी में और हमारे बाइबल में ये माना जाता है कि गॉड इज़ फॉर्मलेस, मतलब परमात्मा का ना ही कोई आकार है, ना ही कोई रंग रूप, ना ही कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है। ही इज़ टोटली फॉर्मलेस। बट आजकल के कुछ लोग तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी समाज को ये समाज में ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, समाज में ये भ्रम फैला रहे हैं कि परमात्मा इज इन फॉर्म, परमात्मा परमेश्वर साकार है। बट इट इज़ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आई विल नॉट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हमारे बाइबल में और हमारे पूरे क्रिश्चियनिटी में कहीं इसका कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है कि गॉड इज इन फॉर्म, परमात्मा साकार है। परमात्मा परमेश्वर निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस। और मैं अपने इस निर्णय पे अटल हूँ। जैसा अभी ईसाई धर्म के अनुयायी ने बताया कि ईसाई धर्म में और हॉली बाइबल में ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि परमेश्वर निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। अब मैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानता हूँ कि वास्तव में पवित्र बाइबल में गॉड की क्या एग्जिस्ट है, मतलब क्या वास्तव में वो साकार है या निराकार, उसका क्या अस्तित्व है, हम बाइबल के प्रमाण से जानेंगे। तो सर हमें बताइए, संत रामपाल जी महाराज बाइबल से क्या प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार? जी देखिए, हमारे जो गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज, वह सभी सदग्रंथों के आधार से प्रमाणित करके उन्होंने बताया है और बताते रहते हैं। इंटरनेशनल चैनल पे खोल के बताते हैं, प्रमाणित करके दिखाते हैं। वह परमात्मा साकार है, सहशरीर है, नर रूप है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव है, वो काशी वाला कबीर है। और साथ में जो अन्य धर्मगुरु जैसे कि स्वामी जी पहले बता रहे थे, जो वेदांती स्वामी जी हैं, वो कह रहे थे ब्रह्म निराकार है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखाया हुआ है कि वह साकार है। इसी तरह ठीक सिख धर्म में भी परमात्मा साकार है, सहशरीर है। कुरान शरीफ में, इस्लाम धर्म में परमात्मा साकार है, सहशरीर है। ठीक इसी प्रकार जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म है, उसमें भी परमात्मा साकार है और सहशरीर है। तो थोड़ा सा मैं आपको क्रिश्चियन धर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 1400 वर्ष पहले जो हजरत मोहम्मद जी थे, उनको जो ब्रह्म भगवान है, जो ये जो सनातन धर्म है उसमें जिसको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का पिताजी कहा जाता है, उसी ब्रह्म भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान 1400 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद जी को दिया, जो आज कुरान शरीफ के रूप में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के पास मौजूद है। इससे पहले उसी का ज्ञान देने वाले, क्रिश्चियन का भी ज्ञान, बाइबल का भी ज्ञान देने वाले वही ब्रह्म भगवान है, जिन्होंने बाइबल का ज्ञान दिया। तो बाइबल और कुरान, इसी तरह इनकी दो पुस्तक और है, तौरेत और जबूर, इनका ज्ञान एक प्रभु ने दिया है। ये पूरी क्रिश्चियनिटी भी मानती है, पूरा इस्लाम मजहब भी मानता है और पूरा यहूदी धर्म भी मानता है कि इंजिल, तौरेत, जबूर और कुरान मजीद का ज्ञान देने वाला प्रभु एक ही है। तो अभी बात आई जो जोसेफ जी कह रहे थे कि आपके उनके होली बाइबल में परमात्मा निराकार है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर इंटरनेशनल चैनल पे प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ प्रूव करके दिखाया है कि वो परमात्मा साकार है, सहशरीर है। वो प्रमाण आज आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए आप, ये देखिए, ये है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम, ये इनके बेंगलोर से छपी हुई है। और ये द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ से ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। ये देखिए, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल राइट रिजर्वर्ड, ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। ये देखिए, इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ में आते हैं 26 नंबर पर। ये सृष्टि रचना है, सृष्टि का वर्णन, ये उत्पत्ति है 1125, इसमें है 26 नंबर पे आते हैं। इसमें जिसको आज हमारे बाइबल को मानने वाले धर्म के लोग, पादरी लोग, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है 26 नंबर पे, फिर परमेश्वर ने कहा, जिसको ये अपना गॉड कहते हैं, इसमें लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आगे लिखा है 27 नंबर पे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके
उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो अब आप एक बात बताइए कि इसी उत्पत्ति ग्रंथ में, बाइबल में प्रमाणित है कि उस परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की, अपने स्वरूप में की, अपनी समानता में की। तो बताइए, जब अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने नर और नारी की उत्पत्ति करी, तो किसी व्यक्ति कोई कहता है कि ये मेरा स्वरूप है, तो क्या वो निराकार हो जाता है? और आपको और प्रमाण दिखाएंगे जो आप देख के दंग रह जाओगे। ये आप देखिए, इसके यही उत्पत्ति है 2:18 3.14, इसमें लिखा है नंबर 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब बताइए, परमेश्वर जो है यहोवा परमात्मा, वो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमता फिरता भी था और निराकार भी है। बताओ, क्या ये हो सकता है कहीं? आगे देखिए 21 नंबर पे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बताइए, अंगरखे भी बनाए और पहना भी दिए, फिर वो निराकार कैसे हुआ? और आगे देखिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इसका मतलब वो कह रहा है कि मनुष्य हम में से एक जैसा हो गया। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर अकेला नहीं, उनसे अन्य भी और परमेश्वर है, वो मनुष्य वृत्त हैं, साकार हैं, सहशरीर है। और प्रमाण के लिए देखिए, एक इसी में प्रमाण आता है उत्पत्ति के 7:26 और 18.22 में, इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम मरमे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। यह एक इब्राहिम था, एक भगत था परमात्मा का, यहोवा परमेश्वर का। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, उसके पश्चात आगे बढ़ें। आप एक बात बताइए, इस बाइबल में ही प्रमाण है, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वह यहोवा जो परमेश्वर है, इब्राहिम को पेड़ के नीचे मिला। नीचे इब्राहिम जी खड़े थे, ऊपर दर्शन दिए, और इब्राहिम ने कहा कि मैं आपके पैर धोने के लिए पानी लाता हूँ, रोटी का टुकड़ा लाता हूँ। उसको दंडवत प्रणाम भी किया और उसने उसको दर्शन भी दिए। तो ये तो एक अचरज सी बात है कि सारा कुछ प्रमाण है, फिर भी ये कहते हैं निराकार है। इनके ऊपर ये क्या कहना चाहते हैं? क्या है इनके पास कोई जवाब? ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने, इंटरनेशनल चैनल पे 2012 से लेकर और अभी तक खुली चुनौती दे रखी है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करो, पर आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं आता। यह सिर्फ और सिर्फ अपने अज्ञान पे ही दृढ़ है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी पोल खोल के और सारे प्रमाण के सहित दिखा दिया कि वह परमात्मा साकार है, सहशरीर है, नर रूप है। निराकार का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। आज सभी धर्म के मानने वाले व्यक्ति कहते हैं, जैसे कि कुरान शरीफ को मानने वाले भाई कहते हैं कि वो परमात्मा रहमान है, वो रहीम है। ये तो बिल्कुल ही जो नाम है, ये तो नर विशेष के नाम है, नर का नाम है, ये पुरुष का नाम है। उसको ये क्यों नहीं कहते कि वो फतीमा है, वो राजिया है, वो रबिया है? इंसानी नाम ही, वो मतलब नर के नाम ही क्यों ले जाते हैं? इसका नाम इसलिए लिया जाता है कि वो परमात्मा नर रूप में है, इसलिए उसके नर ही नाम है। ठीक इसी प्रकार उसको परमेश्वर क्यों कहते हैं, परमेश्वरी क्यों नहीं कहते? तो ये तो एक छोटा सा संकेत है, समय के अभाव में संक्षिप्त में आपको दिखाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने विस्तार पूर्वक ढेर सारे प्रमाणों से प्रमाणित किया हुआ है। परमात्मा साकार है, सह शरीर है, नर रूप है, जो सबका मालिक है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने चारों धर्मों के पवित्र धर्म शास्त्रों से ये प्रमाणित करके बताया कि परमेश्वर साकार है, नर आकार है, राजा के समान दर्शनीय है। वो परमेश्वर एक स्थान पर विराजमान है, तख्त पर विराजता है। उसने नर और नारी अपने ही समानता के अनुसार बनाए। तो इन सब प्रमाणों से ये प्रूफ हो चुका है, वेल प्रूफ हो गया है कि परमेश्वर साकार है और उसका नाम कबीर है।